सबों को जय यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का आज की आराधना प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आइए हम सभी बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना में बने रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु के भक्ति में हम लीन हो जाएं। आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए इस समय हम अपने आप को तैयार करें, जहाँ कहीं हैं अपने आप को शांत करें, स्थिर करें और उस पिता को पुकारें जो सदैव महिमा के योग्य है, जो हमारे जीवन में सब कुछ करता है। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु तूने दिया, प्रभु हम सबको जीवित रखा। प्रभु इस योग्य नहीं प्रभु कि हम तेरे पास आए, तेरे निकट आए, तुझे पुकारे प्रभु, लेकिन तेरी दया तेरी कृपा हम सब पर बनी हुई है पिता। हमारे हृदय में अपने भूख और प्यास को, श्रद्धा भय भक्ति को तूने जगाया है प्रभु, कि तेरे नाम से हम सब इकट्ठे होने पाते हैं पिता। तेरे इस प्रेम के लिए प्रभु जी हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं पिता। हम सब धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं प्रभु कि तू हम सब से प्रेम करता है पिता। अपने प्रेम के खातिर अपने इकलौते बेटे यीशु को हमारे लिए संसार में भेजा पिता, उसे क्रूशित होने दिया पिता, हमारे लिए कीमती लहू को बहाया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय हम सब आत्मा में खोकर प्रभु तेरे निकट आए हैं पिता, और अपने सारे गुनाहों को मान लेते हैं पिता, जो हमने किया पिता, जो तेरी इच्छा के विरुद्ध रही प्रभु, अपने प्रियों को दुख दिया पिता, उन सारे गुनाहों के लिए तुझसे क्षमा चाहते पिता। हम सब को अपने बेटे यीशु के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर दीजिए पिता। इस जगह को आपके हाथों देते पिता, हम सब को अपनी आत्मा से भर प्रभु, हम सब को स्पर्श कर पिता, हम सबको अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करते हुए अपनी आत्मा से भर पिता, अपनी शक्ति और सामर्थ्य को दे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने आज के दिन में हम सबको खड़ा किया पिता। इस जगह हम खड़े होने के कभी लायक नहीं पिता, लेकिन तेरी इच्छा योजना है प्रभु कि आज के दिन में हमारे द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा हो पिता। तो ये प्रभु हम सबको पिता अपनी आत्मा से भरते हुए हम सब के कंठों को खोल दे प्रभु। जितनी बाधाएं हैं, रुकावटें, उन सबको यीशु के नाम से समाप्त करते पिता। इस समय इस आराधनालय को अपनी आत्मा से भर प्रभु, हम सबको अपनी आत्मा से भर पिता। प्रभु इस मौसम पर आपका नियंत्रण है प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे अगुए आपके दास और दासी प्रभु श्रेष्ठ ब्रदर राज के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए। यहाँ जितने लोग हैं पिता और जितने यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं प्रभु, उन सबको आपके हाथों देते हैं, सब कुछ आपको देते हैं पिता, और धन्यवाद की प्रार्थनाएं मांगते हैं यीशु के नाम से। इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और झूमते हुए, ताली बजाते हुए इस आराधना को हम प्रभु को समर्पित करेंगे। परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आँखों
आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कैयुस को जिसने बचाया। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कैयुस को जिसने बचाया। है उसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। उसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दबाया, जंगल से मार्ग निकाला। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मार्ग निकाला। वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तेरी महिमा प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तुझे धन्यवाद। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आज वचन मिला है यशाया 46 का 11। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो रेगुलर इन दिनों एक बात प्रभु कह रहा है कि प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके पास है, प्रभु आपके साथ है। वो आपकी हर समस्याओं में, दुख में, तकलीफ में, गरीबी में, अमीरी में, लाचारी में, परेशानी में वो आपके साथ खड़ा है। और वो बहुत शक्तिशाली परमेश्वर। उसने कहा कि अगर किसी काम को मैं करना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है। उसने कहा कि क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। उसने कहा कि क्या कोई ऐसा कार्य है जो असंभव हो मेरे लिए।
मैं समझता हूँ कि अभी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी घटनाएं घट रही है, कुछ ऐसी दुविधाएं हैं जिससे वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, तकलीफ में महसूस कर रहा है, दर्द में महसूस कर रहा है। और प्रभु उसको सीधे तौर पे आज ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और ये बात आज हमको बार बार दोहरानी चाहिए कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग है। ये गाना भी है जो आज गाया गया है बहन सोनम के माध्यम से। ये जितनी बार आपको भय लगे, डर लगे, उतनी बार ये कहना होगा। अब ये एक्सप्लेन करने के लिए प्रभु समझा रहे हैं कि देखो, याकूब के साथ मैं खड़ा था, मैं तुम्हारे साथ भी खड़ा रहूंगा। जब आपके साथ ईश्वर खड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में समस्या नहीं आएगी। समस्या ये है कि जिसके साथ ईश्वर खड़ा है उसके जीवन में ज्यादा समस्या। ये बड़ी मतलब गंभीर समस्या है कि जिसके साथ ईश्वर है उसके साथ समस्या ज्यादा है, जिसके साथ नहीं है उसके साथ समस्या बहुत कम है, क्योंकि उसका विनाश होना तय हो चुका है। एक जंगली बीज और एक अच्छे बीज की कहानी नए नियम में लिखी हुई। एक किसान बीज बोता है और रात में जाके सो जाता है। सुबह जब आता है वहां तो वो देखता है कि कुछ जंगली पौधे लग गए हैं उसमें, और वो जाके अपने मालिक से कहता है कि मालिक मालिक मालिक, मैंने जो बीज बोया नहीं वो भी पौधा निकल आया है, वो जंगली है, उसको काट देते हैं। तो मालिक बोला कि नहीं, अभी इसे नहीं काट सकते हो तुम, चूंकि वो जंगली बीज, जंगली पौधा काटने के चक्कर में तुम असली भी काट दोगे, मतलब अच्छा वाला भी काट दोगे, गलती से कट जाएगा। तो इसलिए अभी उसको छोड़ दो, समय आने दो, जब बाली लगेगी। अब समझना है कि बाली किस में लगेगी। बाली सिर्फ अच्छे वाले बीज में लगेगी, बुरे वाले बीज में, जंगली बीज में बाली आती है क्या? नहीं आएगी। तो उस समय कटनी किया जाएगा, क्योंकि उस समय स्पष्ट दिखेगा कि बाली इधर है और वो उसका जन्म ही हुआ है आग में झोंकने के लिए। भूषण भाई वो वचन पढ़िएगा। यजेकिएल नबी का ग्रंथ अध्याय 36 वचन संख्या 9। देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा और तुम जोते बोए जाओगे। अब कह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। अगर मैं विपक्ष में रहता तो तुम जोते और बोए नहीं जाते, मैं तुमको ऐसे ही छोड़ देता। अगर किसी भी पौधा को नीचे से नहीं छाटोगे तो वो एक समय के बाद वहीं 2-4 फल देगा और खत्म हो जाएगा, वो लंबा नहीं होगा। और ये प्रक्रिया हर जगह लागू होता है। प्रभु कहा कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए तुम्हें जोता और बोया जाए। अब आप कह रहे हैं कि प्रभु तो साथ में है, लेकिन हमारे जीवन में समस्या क्यों है? समस्या नहीं है, वो तरक्की करने का मार्ग है। सफलता का मार्ग ही कष्टदायक होता है। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है, बैठे बैठाए किसी को नहीं मिल जाती। सफलता के लिए परिश्रम करना पड़ता है, और परिश्रम को जोता और बोया जाना कहते हैं। और आप परिश्रम में पड़ना ही नहीं चाहते हो, आप पसीना शरीर से निकालना ही नहीं चाहते हो, आप दुख तर्क में पड़ना ही नहीं चाहते हो। आप देखोगे कि रेशम के कीड़ा को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके पंख नहीं आएंगे, लेकिन वो फाइट करके निकलता है। आप कभी देखना तो उसके पंख आते हैं। अगर आप खुद ही से उसको छील के निकाल दो तो उसके पंख कभी नहीं आए। ये प्रक्रिया तितली के साथ भी है, मधुमक्खी के भी साथ है। जितने पंख उड़ने वाले पंछी है, वो जब अपने अंडा से या जहां से भी वो निकलते हैं तो वो फाइट करके निकलते हैं। अगर आप उनको क्या करो कि अंडा उसका खुद ही जाके फोड़ दो तो उसके पंख डैमेज हो जाएंगे। आप क्या किए उसके प्रेम में, खुद ही जाके उसका मुंह फैला दिए तो वो निकल तो जाएगा, जिंदा तो रहेगा, लेकिन पैरालाइज्ड रहेगा, वो उड़ नहीं सकता। अब जितने घरों में अपने बच्चों के साथ बाबू सोना बेबी होता है, वो सारे ही बच्चे आजकल के नकारे हो जाते हैं। मतलब नकारे का मतलब कि वो किसी लायक नहीं। वो 14 साल की हो गई, वो बड़ी नहीं हुई, वो 15 साल की हो गई, बड़ी नहीं होगी। ऑनर्स पास कर लिया, पता लगा उसको सिर्फ मैगी बनाने आ रहा है, ऑमलेट बनाने आ रहा। माँ बाप ने प्यार में उसको क्या किया, उसके साथ तो रहा, लेकिन उसको जोता और बोया नहीं। उसके पक्ष में रहा, लेकिन उसको ना जोता ना बोया, ना उसको वजन उठाने दिया। और अचानक ईश्वर न करे कहीं उसकी मां मर गई या उसके पिता का देहांत हो गया, अब वो किसी लायक नहीं है। ना खाना बना पा रही है, ना अपना पढ़ाई कर पा रही है, ना सुबह में जग पा रही है, वो डिस्टर्ब्ड है। वो कैसे घर चलाए पता ही नहीं है। उसको आलू प्याज का भी दाम पता नहीं, उसको दूध का भी दाम नहीं पता, उसको घर का डस्टिंग भी करने नहीं आता, उसको कोई समझ नहीं है। अब अचानक किसी बुरे परिस्थिति में बढ़ा तो वो उड़ ही नहीं पा रही, क्योंकि उसके पंख तो आपने खुद ही काट दिए। तो पहला तो यह समझना है कि अगर प्रभु आपके पक्ष में है तो वो आपको क्या करेगा, जोतेगा और
बोएगा। और इसमें आपको कष्ट होना है। तो समस्या में ये नहीं समझना है कि ये आपके विनाश के लिए आया है, ये आपके विकास के लिए आया। किसी की भी तैयारी दर्द देता है, और दर्द जब दे रहा है तो आप उसको विनाश समझ रहे हैं, कष्टदायक समझ रहे हैं, हानिकारक समझ रहे हैं। नहीं, ये विनाश नहीं, ये विकास की तैयारी है। और इस समय आप जो बार बार हतोत्साहित हो जा रहे हो, बार बार आपको लग रहा है कि अब मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, तो आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और या परमेश्वर जो है ऊंचा गढ़ है। गढ़ का मतलब क्या है कि गढ़ का मतलब एक दीवार से घेरा हुआ चीज है जिसके अंदर आप बैठे हो। तो उतना शक्तिशाली आदमी आपकी सुरक्षा कर रहा है, ये बार बार आपको रिपीट करना हो। जितनी बार आप रिपीट कीजिएगा उतनी बार आपके जीवन से जो नकारात्मक सोच है, जो आप दिन भर आज दुखी हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये बोलने के बजाय आप हमेशा ये बोलिए कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। आप अगर बार बार ये चीज दोहरा रहे हैं तो सृष्टि जो है ना आपके पक्ष में काम करने लगती, क्योंकि परमेश्वर को ये बहुत भाता है कि कोई आदमी हम पे ट्रस्ट कर रहा है, कोई आदमी हमको याद कर रहा है। दूसरा तरीका ये है कि बोलिए मेरा कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, मेरे साथ तो केवल बुरा ही हो सकता है। तो जो आप कह रहे हैं वो आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। बाइबल लिखता है कि जैसा आप विश्वास करते हैं वैसा आपके साथ हो जाता है। अगर दुख में आप आनंदित होना सीख लें तो सुख के आने का इंतजार नहीं रहे, है ना। यह समझना होगा आज कि जो प्रक्रिया है, जो जोता बोया जाना है, जो दुख दिया जा रहा है, वो आपके भले के लिए दिया जा रहा है। और आप जितना दर्द में हैं उतना आपको याद करना होगा कि प्रभु आपके साथ है। और बाइबल में ये हर जगह लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुम्हारे लिए एक सहायक बनाया है जो निरंतर तुम्हारी सहायता करेगा। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि मैं किसी को उतना दर्द नहीं देता हूं या किसी को उतनी परीक्षा में नहीं रखता हूं जो उसके सहन के योग्य नहीं है। जैसे आपके बच्चे हैं तो आप उसको जब मार रहे हो तो आपको पता है ना कि इस मारने से इसको दर्द कितना होगा, हाथ पैर तोड़ दोगे उसका मार के, नहीं ना, पता है। आप उसको कोई काम बोल रहे हो तो आपको पता है ना कि ये काम वो कर पाएगा कि या नहीं कर पाएगा, तभी तो बोल रहे हो। या आप उसका खाना पानी बंद कर रहे हो तो आपको पता है ना कि कितने देर ये सरवाइव कर सकता है। तो ये जब काम आप कर रहे हो तो यही काम तो ईश्वर कर रहा है ना। जब वो आप पे बोझ दे रहा है तो आपको पता है कि वो कितना बोझ आप झेल सकते हो, कितना दुख आप सह सकते हो। लेकिन वो दुख इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपका स्ट्रेंथ बढ़े। हम लोग यहाँ जब जाइएगा ना, मतलब बिहार झारखंड यूपी, हम अदर स्टेट वाले लोग से बात कर रहे हैं, आप लोगों से बात नहीं कर रहे। तो बिहार झारखंड यूपी में जब आप आओगे तो यहाँ एक आदत है, जब किसी से रास्ता पूछने जाओगे आप कि भैया ये जगह कहाँ पड़ता, अरे नियर है बा, नियर है। वो ऐसे बोलेगा ना जैसे 4 कदम बाद है, वो रहेगा 4 किलोमीटर आगे। अब आपको लगेगा अच्छा पास में है, तो क्या होगा ना, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, लगेगा अच्छा पास में ही है, पास में ही है, तो आपको दूर नहीं समझ में आएगा। अब वही आके आपको बहुत दूर है, अभी बहुत दूर बा, तो आपको ना थकावट होने लगेगी। लेकिन जैसे कहा जाए कि बहुत पास में है, बेशक वो 10 किलोमीटर दूर हो, लेकिन आपका एनर्जी लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो यही काम है कि जब जब आप ईश्वर का नाम लेते हैं तो आपके सहने की शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है, दुख सहने की सामर्थ्य बढ़ जाती है, वो सामर्थ्य देने लगता है, वो पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगता है आपको। आपको भी ये हैबिट डालना होगा, है ना, कि आपके जीवन में कुछ भी आप अंगड़ाई ले, अच्छा हो बुरा हो, आपके मुंह से ईश्वर निकलना चाहिए, यीशु निकलना चाहिए। ये हैबिट है,
और हैबिट इतनी आसानी से नहीं डलती है। इसके से फायदा क्या होगा ना कि हमेशा आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा, आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी, एनर्जी लेवल बढ़ेगा। आपको हमेशा याद रहेगा कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग है। क्योंकि प्रभु आपके साथ है तो आपको जोतेगा ही बोएगा, छोड़ेगा नहीं वो। जैसे अगर हम जिस ज्यादा बच्चे से ज्यादा प्यार करते हैं उसकी ताड़ना ज्यादा करते हैं। ये सीखना होगा आपको, क्योंकि जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आपको सीखना होगा, और जो आपके अच्छे गार्जियन हैं, जो अच्छे आपके माता पिता हैं, जो आपके अच्छे दोस्त हैं, वो आपको सिखाएंगे। लेकिन सिखाने में जो सीखता है उसको दर्द होता है ना। तो उस समय आपको ये याद रखना होगा कि ईश्वर जो है आपके साथ खड़ा है। जैसे आप बचपन में एक चीज देखे होंगे, बहुत बचपन में, आप लोग तो पता नहीं है, जब छोटे छोटे हम लोग बच्चे थे, गांव देहात में हम लोग रहते थे, तो घर में ना बाथरूम नहीं हुआ करता। पहले क्या होता था कि या तो खेत में लोग जाता था या गांव घर के पीछे बाथरूम बना हुआ है, टॉयलेट बना हुआ है। अब रात में किसी बच्चे को सूसू या पुट्टी आ गया, छोटा बच्चा है, अब वो तो जाएगा नहीं, तो मम्मी उसकी बाहर खड़ी रहती थी, बाथरूम के बाहर, और बच्चा बोलता था बात करो, तो मम्मी उससे बात करती थी। क्यों? तो उसको एहसास होता था कि कोई बाहर खड़ा है और बच्चा डरता नहीं था। ये एहसास आज आपको होना चाहिए कि ईश्वर आपके साथ है, तो कितनी भी बड़ी समस्या होगी आपको ठीक हो जाएगा। अब एक और छोटा सा उदाहरण दूं, आपके फैमिली मेंबर में कोई आदमी है जो बाहर गया हुआ और आप किसी विपत्ति में पड़ गए, वो बार बार फोन पे कह रहा है कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आपकी उससे बात हो रही है, तो आपकी हिम्मत बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो अब ये काम ईश्वर आपसे कह रहा है कि बार बार आप मुझे याद करो, बार बार आप मुझे याद करो कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग है। और अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो इर्द गिर्द ऐसे लोगों को ढूंढ लो, लाइक याकूब, जिसके साथ वो पहले से काम कर चुका है, पहले से उसके विपत्ति में खड़ा हो चुका है, तो आपका ट्रस्ट क्या होगा? बढ़ने लगेगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। आइए हम प्रार्थना करें, खड़े हो जाइए। जितने लोग अपने घरों से बैठे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि अपने आप को शांत कीजिए। मैं जानता हूं कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, दुख है जो बहुत लंबे समय से है, जा नहीं रही है। लेकिन ये जो भी समस्याएं हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, दिक्कतें हैं, परेशानी है, ये आपके विनाश के लिए नहीं, ये आपके विकास के लिए है। आप जोते और बोए जा रहे हैं ताकि आप के अंदर और फसल लग सके। आपकी ये तैयारी का समय है, और जब भी हमारे जीवन में तैयारी की जाती है तो हमें कष्ट होता है, और उस कष्ट से निकलने के लिए आपको हमेशा याद रखना है, जैसा आज पिता ईश्वर ने हमें सिखाया कि हमेशा ये कहना है कि प्रभु हमारे साथ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें हारने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे समस्याएं आए, चाहे विपत्ति आए, ये कुछ भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। थोड़े समय के लिए हमें डरा सकता है, परेशान कर सकता है, लेकिन अंत में हमें विजय प्राप्त होगा, क्योंकि हम विजयी परमेश्वर के बच्चे हैं। ये बात को निरंतर हमें याद रखना है और एक दूसरे को भी याद दिलाते रहना है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे साथ है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है।
घबराऊं मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं मेरा यीशु जो सबसे महान है। मौत का डर है नहीं मुझे मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। मौत का डर है नहीं मुझे मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाकरू मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाकरू मेरे साथ है। हवाओं से क्यों डरूं हवाओं से क्यों डरूं। फनाओं से क्यों डरूं फनाओं से क्यों डरूं। तूफानों से क्यों डरूं तूफानों से क्यों डरूं। मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं मेरा यीशु जो सबसे महान है। हे पिता, जितने बीमार तेरे बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने नशे से ग्रसित हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने कर्ज में हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनके घर में कोई झगड़ा है, क्लेश है, जमीन का विवाद है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो विवाह के लिए इच्छुक हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो निसंतान है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनको बेटा चाहिए प्रभु उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनको बेटी चाहिए उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो किसी भी कष्ट में है प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तू उनके साथ खड़ा है और उन्हें सारी समस्याओं से निकालेगा। पिता, जितने लोगों का आज दुर्घटना हुआ है, गिर गए हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। और ये धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुनो और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु साहब। सारे दिल से, सारे